त्रिपुर में उस घर में जाइए, बिल्कुल चिराग पासवान बन करके नहीं, आप एक उत्तर भारतीय मजदूर बन करके जाइए, उसके बाद आपको सच्चाई का पता चलेगा। मजदूर भाई हैं उनको हर मजदूर भाई को एक को बॉडीगार्ड दे ना दीजिएगा तो कोई छू देगा। चिराग पासवान जी जिस प्रकार से एक राजनीतिक मंच समझ लिया और राजनीतिक मंच को जैसे संबोधित करना होता है वैसे गए चेन्नई में, जाकर के राज्यपाल से मिले, ज्ञापन दिए। सर ऐसे नहीं होता है चिराग जी, आपको तो राजनीति भी नहीं करने ला रहे हैं कि मने वहाँ पे बहुत कुछ ये हो गया, तमिलनाडु का बीजेपी कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ। तो देश को बिल्कुल गुमराह किए हुए हैं, राज्य को गुमराह किए हुए हैं, तमाम लोगों को गुमराह किए हुए हैं। मैं तो ये चाहती है कि ऐसा हो, पूरा देश आपस में लड़ जाए, ताकि भाजपा अकेले वहाँ पे सिर्फ बैठ कर के मजा करे, एंजॉय। ले परदेसी सजनवा आ गईले फागुनवा नायले परदेसी सजनवा अमवा के डरिया प बोलेले कोयलिया निक नहीं लागे राजा रौरा बिना ओलिया लागत नइखे मनवा लागत नइखे मनवा नायले परदेसी सजनवा आ गईले फागुनवा नायले परदेसी सजनवा। मुस्कुरा के रह जाइए। पहले हमारा दुश्मन पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब हमारा दुश्मन हमारा भाषा बन गया है। जानते हैं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है कि बिहारियों को मारा जा रहा है, जो हिंदी भाषा बोलते हैं उनको मारा जा रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ युद्धबंदी सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु जी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि संतोष जी आपने सुन ही लिया कि हमारा भाषा हमारा दुश्मन बनता जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, भाषा दुश्मन नहीं बनी है, बल्कि जो भाषा के जो संरक्षक हैं, तमाम भाषाओं के संरक्षक हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे गृह मंत्री होते हैं। जब देश की बागडोर और समाज और घर की बागडोर जब किसी लुंज पुंज व्यक्ति के हाथों में चली जाती है, तो अक्सर इसी प्रकार की सिचुएशन आ जाती है जो बहुत ही भयावह होती है और जिसके वजह से तमाम नागरिक, तमाम घर के सदस्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि बिहारी को ही मारा जा रहा है। क्योंकि बिहार से ऐसे कई पत्रकार तमिल गए हैं, वहाँ जाके लोगों से बात कर रहे हैं, वो बस कह रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि कोई देखा नहीं है। देखिए, उन्होंने जहाँ तक उनको लगा, वो तमाम पत्रकारों को मेरे तरफ से धन्यवाद। हाँ, कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो स्टेशन पे जाकर के हो हल्ला भी बहुत किए हैं। बस नेगेटिव दिखा रहे हैं, बिहार के बारे में नेगेटिव दिखा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो पहले तो चले गए थे, रक्सौल में जाकर के धरना पे बैठे हुए थे, और उसके बाद जब वहाँ से जब पैसा बनना बंद हो गया तो फिर चल दिए पैसा बनाने के लिए तमिलनाडु में। अच्छा, उसके बारे में बोले जो पहाड़ों पे जाके पहाड़ पे काटने में बढ़ जाता है। वही हम कह रहे हैं कि उसका बहुरंगिया उसको बोलते हैं। तो बाकी जो तमाम जो एक्चुअल पत्रकार गए हैं, जैसे कि वहाँ पे हमने देखा वेद जी गए हुए हैं, कैफ जी गए हुए हैं, विकास जी गए हुए हैं, और भी पत्रकार 2-3 देखिए मेरे माइंड में अभी उतरा हुआ है, लोग गए हुए हैं वहाँ पे, अच्छा काम कर रहे हैं लोग। तो बाकी जो वीडियो जो है वो अभी अपलोड कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है, कुछ कर रहे होंगे। और बाकी आज मैं जो जा रहा हूँ, तो वो तमाम जो बातें हैं, जो बिल्कुल वो घर के पीछे की बातें, घर के पीछे की बातें कि घर के बाहर तो कुछ और है, घर के अंदर
जो सबसे पिछला कमरा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे वो जानना है। क्योंकि अगर आप कहीं और रहते हैं, अपने प्रदेश से दूर रहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी बातें बहुत सोच समझ करके भी बोलना होता है, क्योंकि मस्तिष्क में हमेशा बैठा हुआ होता है कि कहीं अगर एक आध बात इधर उधर निकल गया तो हो सकता है कि आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हालांकि अभी चिराग जी भी गए हुए थे, चिराग जी भी आज गए हुए थे। हमने आज उनके टीम से बात करने का भी प्रयत्न किया और बात हुई भी। चिराग जी गए हुए थे, एक तरीके से खुशी भी मिला, दूसरे तरीके से बड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि चिराग जी गए, उन्होंने सोचा जाने के लिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो वहाँ गए पूरे दलबल के साथ, पूरा सेफ्टी बॉडीगार्ड पूरा Z+ सुरक्षा। तो वैसे आपको थोड़े कोई हमला करने के लिए आएगा। आप जिस प्रकार से एक ऑरा बना करके गए राजनीति करने के लिए वहाँ पे, तो ऐसे कोई हमला करने के लिए आएगा। वैसे तब तो हर जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं उनको हर मजदूर भाई को काके को बॉडीगार्ड देना दीजिएगा तो कोई छू देगा, कोई नहीं छुएगा। फिर तो चिराग पासवान जी जिस प्रकार से एक राजनीतिक मंच समझ लिए तमिलनाडु को, और राजनीतिक मंच को जैसे संबोधित करना होता है वैसे गए चेन्नई में, जाकर के राज्यपाल से मिले, ज्ञापन दिए। सर ऐसे नहीं होता है चिराग जी, आपको तो राजनीति भी नहीं करने आ रहा है। राजनीति भी कीजिए तो उसका भी एक आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए। मतलब आप बोल रहे हैं कि वो राजनीति नहीं करने आता है और नागालैंड में 2 सीट जीत गए हैं। सर देखिए, नागालैंड में 2 सीट जीत गए, अब बिहार में क्या हुआ कि सब घर द्वार फूट फाट गया, क्या कहिएगा। बाहर में आप खूब कर रहे हैं, घरे सब घर द्वार उजड़ गया, सब छप्पड़ थप्पड़ करने चल गया। तो पहले घर तो बचा लीजिए, पहले घर तो बचा लीजिए, छपरिया तो बचाइए सर। और न तो छप्पर न बचाइएगा तो गर्मी के दिन आया वाला है, लूक मार देगा तो रह जाइएगा ऐसे ही झोंकर के। तो वहां पे गए, पूरा दलबल एकदम जैसे लग रहा है कि किसी क्या जश्न मनाने के लिए आए हैं। वैसे नहीं होता है। गरीब मजदूर जो हैं, आप जिस प्रकार से सुरक्षित गए, सिक्योरिटी में गए, वैसे ही एक एक सिक्योरिटी आप गरीब मजदूरों को भी देते ना। आप तो भाई सरकार में आप हैं, Z+ आपके पास है, आप सीधे कहिए अपने नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री जी से कहिए। तो आप दिखावा के लिए लेटर लिखते हैं, काहे नहीं वहां जाकर के पैदल मार्च कर दिए। खाली चेन्नई में गए, चेन्नई के इर्द गिर्द में गए। चेन्नई से 450 किलोमीटर दूर है त्रिपुर, वहां क्यों नहीं गए, वहां चले जाते ना। त्रिपुर में उस घर में जाइए, बिल्कुल चिराग पासवान बन करके नहीं, आप एक उत्तर भारतीय मजदूर बन करके जाइए, उसके बाद आपको सच्चाई का पता चलेगा। आप नेता बन करके या सेलिब्रिटी बन करके वहां पे सच्चाई का पता आप नहीं लगा पाइएगा, और 2 घंटा में जाकर सच्चाई पता लगा लीजिएगा आप, वो में नेता बन करके। ये संभव नहीं है। ये राजनीति के लिए जो अगर आप किए हैं तो भी खराब है, ऐसे राजनीति भी नहीं होता है। संतोष जी, एक तरफ आप हैं जो कि बिहारियों को जो भी अत्याचार हो रहा है वो देखते हुए वहाँ के त्रिपुर के एसपी को फ़ोन कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो भाजपा वाले हैं वो सदन में चिल्ला रहे हैं कि उनको फ़ोन आ रहा है कि वहाँ बिहारियों को मारा जा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फोन आ रहा है तो जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं वो क्या कर रहे हैं। फोन आ रहा है तो भाजपा वालों को चाहिए ना कि गृह मंत्री जी से वहां पे कार्रवाई करवाएं, कि गृह मंत्री जी भाजपा से बाहर रह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि गृह मंत्री जी का भाजपा से नाता अब थोड़ा सा टूटने को है। हमको तो ऐसा ही लगता है, हमको तो लग रहा है कि गृह मंत्री जी जो है वो भाजपा को इस बार हरवाने में लग गए हैं पूरी तरीके से। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जहाँ भाजपा की सरकार नहीं होती है वहीं पे कुछ ना कुछ घटना घटता है? देखिए सर, भाजपा की सरकार नहीं होती है बात वो नहीं है, ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग पहले तो चोर दरवाजे से बिहार में सरकार बना लिए थे, उसके बाद आदरणीय नीतीश जी इन बातों को समझे और जनमानस की भावना का ख्याल रखते हुए वहाँ से सरकार तोड़ करके गठबंधन और आ करके
जो गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है आरजेडी, उससे इन्होंने हाथ मिलाया और सरकार बनाए। अब इस बौखलाहट में स्थिति भाजपा की ये है कि जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी, वो भी आजकल कुर्सी पटकने में लगे। कुर्सी पटकने पर अब ये लोग बेचैन हो गए हैं। अब जब वो बताइए। पूरे में अध्यक्ष थे तभी विधानसभा में ऐसे ऐसे घटना घटी है कि इसको मतलब उसको बोला नहीं जा सकता, और फिर वही बात हो रहा है, वो अभी नेता प्रतिपक्ष है लेकिन वहाँ विधानसभा में कुर्सी उठा लेते हैं। वही ना, विजय कुमार सिन्हा जी जब विधानसभा के अध्यक्ष थे तो मार्शल आउट ये भी किया गया था, तमाम विधायकों को पीटा गया था, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, महिला विधायकों के साथ हुआ था दुर्व्यवहार। आप बताइए कि अब जब ये विपक्ष में आए हैं तब कुर्सी पटका पटकी कर रहे हैं। अरे भैया, ये कहाँ के सिद्धांत है जी? आप यहाँ पे चिल्ला रहे हैं कि मने वहाँ पे बहुत कुछ ये हो गया, तमिलनाडु का बीजेपी कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ। तो देश को बिल्कुल गुमराह किए हुए हैं, राज्य को गुमराह किए हुए हैं, तमाम लोगों को गुमराह किए हुए हैं। आप ये बताइए कि देश का गृह मंत्री सोया हुआ, देश का चौकीदार सोया हुआ, ये कहाँ की बात है? जब बीजेपी कह रही है कि वहाँ हुआ है तो फिर देश के चौकीदार को जागना चाहिए, देश के गृह मंत्री को जागना चाहिए। वो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की वादियों में, ऑस्ट्रेलिया की वादियों में। जिस तरह से ये अफवाह फैलाई जा रही है, वैसे तो आज बिहारियों को तमिल में मारा जा रहा है, तो जब तमिल बिहार में आएंगे तो उनको भी मारा जाएगा फिर। देखिए, भाजपा की नीति तो यही है। भाजपा तो ये चाहती है कि ऐसा हो, पूरा देश आपस में लड़ जाए, ताकि भाजपा अकेले वहाँ पे सिर्फ बैठ कर के मजा करे, एंजॉय करे। भाजपा की तो सोच ही यही होती है। नहीं तो आप देखिए ना, जैसा जैसा उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल राज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहाँ पे 19 वर्षीय दलित महादलित समाज की बेटी आशा, हाथरस कांड भूले तो नहीं है? हाथरस में 19 वर्षीय दलित महादलित समाज की बेटी आशा, उस बच्ची के शोषण करने वाले दुष्कर्मियों को 3 लोगों को बरी कर दिया गया, एक को अभी उसमें बरी करने का प्लान चल रहा है। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी घटना जिससे देश हिल गया और उसमें 3 लोगों को बरी। आप तमिल जा रहे हैं, मतलब तमिलनाडु जा रहे हैं, तो आपको तमिल आता है? तमिल आता है उससे मतलब नहीं है, हमको मातृभाषा आता है, मातृभाषा हमारी हिंदी है। आपने वहाँ के एसपी को कॉल किया था तो उन्होंने कहा था आई डोंट नो हिंदी, जाके सिखा देंगे। आप उनको हिंदी भी सिखाएंगे? हाँ, काहे नहीं सिखाएंगे। अच्छा, ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का ना कि हमारा मातृभाषा हिंदी है और किसी एसपी को हिंदी नहीं आता है। देखिए, है क्या कि हम क्या बोले कि लूल पुंज व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता चली जाए तो ऐसी ही परिस्थिति आती है सामने। आप जो गृह मंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी को इस पे सोचना चाहिए। आप एक तरफ बोलते हैं कि सब ऑफिस में हिंदी में काम होगा, ये होगा वो होगा, और ऑफिसर जो है वो कहता है कि आई डोंट नो हिंदी। बारे वाह, वही हम देख रहे हैं इस बार। हमने तो ट्वीट भी किया है, हमने तो अमित शाह जी को भी ट्वीट किया, हमने तो प्रधानमंत्री जी को भी ट्वीट किया। तो हम तो ये देख रहे हैं कि उस एसपी पे कब कार्रवाई होती है जो हमारी मातृभाषा का अपमान किया, उस एसपी पे कब कार्रवाई होती है। और यदि एसपी टोल्ड मी दैट आई डोंट नो हिंदी, एसपी हमसे कहते हैं कि हम हिंदी नहीं जानते, तो मैं पूछना चाहता हूँ, हाउ डू यू कम्युनिकेट टू नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट्स? यदि आपको हिंदी नहीं आती तो फिर आप उत्तर भारतीय जो माइग्रेंट्स हैं, जो मजदूर हैं, उनसे आप कैसे बात करते होंगे, कैसे कम्युनिकेट करते होंगे हमारे उत्तर भारतीय प्रवासी से? आज पूरा विपक्ष बिहार सरकार को ब्लेम कर रहा है कि बिहारियों के साथ दुर्भाग्य हो रहा है, जो भी घटना हो रहा है, तो क्या इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार नहीं है? क्योंकि केंद्र सरकार पूरे भारतवर्ष को देख रहा है, अगर किसी राज्य में कुछ होता है
इसका जवाबदेही केंद्र सरकार है कि नहीं? सबसे पहले बधाई विपक्ष को कि कम से कम विपक्ष में बैठ कर के ही कम से कम जुबान खुल रहा है, लेकिन अब खुलने लगा, क्योंकि सत्ता में आने के बाद ये लोग मदहोश हो जाता है, भाजपा वाले लोग। इसलिए इनको विपक्ष में रहना बिहार के हित में होगा। मैं तमाम बिहारवासियों और तमाम देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा को विपक्ष में रखिए, देश का विकास होगा। क्योंकि विपक्ष में आने के बाद ये टटराने लगता है लोग। अब उनको ये कौन बताए कि ये बिहार से बाहर का मामला है। ये घटना जो घटित हुई है तमिलनाडु में घटित हुई है, तो यहाँ पे ये पहल गृह मंत्री का होना चाहिए। अब ये भाजपाइयों को कौन बताए? भाजपाइयों को तो इतना तक नहीं पता सर कि किस एजेंसी का यूज कहाँ पे कैसे किया जाता है। पढ़े लिखे रहेंगे तब ना सर। अब अनपढ़ जाहिल गंवार को दे दीजिएगा पूरा सरकार चलाने के लिए, तो यही स्थिति होगी ना सर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। हम चाहेंगे कि होली का पर्व है तो बिहार वासियों के लिए 2 लाइन गुनगुना दें, क्योंकि आज जब गुनगुनाएंगे ना तो लोगों को बहुत संतुष्टि मिलेगा, सुकून मिलेगा। एक दर्द विरह भाव है। एक फौजी हैं और वो अपनी पत्नी से जब घर से सरहद पे जा रहे थे तो वादा किए थे कि फागुन चढ़ते ही हम चले आएंगे, और फागुन मास आ गई, होली आ गया, फिर भी नहीं आए हैं। तो एक पत्नी का भाव है, वो मैं आपको सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। संतोष रेणु ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे ये आपको और संतोष रेणु ऑफिशियल और संतोष रेणु वॉइस ऑफ इंडिया, ये हमारा ऑफिशियल पेज है, उस पे भी रिलीज होगा। वो गाना है, नायले परदेसी सजनवा आ गईले फागुनवा, नायले परदेसी सजनवा अमवा के डरिया प बोलेले कोयलिया, निक नहीं लागे राजा रौरा बिना होलिया, लागत नइखे मनवा, लागत नइखे मनवा, नायले परदेसी सजनवा आ गईले फागुनवा, नायले परदेसी सजनवा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संतोष रेणु जी थे जो कि अब तमिल जा रहे हैं उन बिहारी भाषियों के लिए सच्चाई जानने कि आखिर वहाँ घटना कैसे घट रही है, क्यों घट रही है। तो ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक देखते रहें दस्तक बिहार। धन्यवाद।